दीप्ति नवल, जिन्हें भारतीय सिनेमा में उनके गंभीर अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने बॉलीवुड को कई क्लासिक फिल्में दी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दीप्ति नवल के करियर को अर्श से फर्श पर ला दिया। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद एक दौर ऐसा आया जब दीप्ति का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया था। वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर रहने लगी थी। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि उन पर एक घिनौना आरोप लगा था, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। दीप्ति नवल का बचपन अमेरिका में बीता। उनके पिता न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। पिता चाहते थे कि बेटी पेंटर बने, लेकिन दीप्ति का इंटरेस्ट ही कुछ और था। उन्होंने थिएटर के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा और खूब नाम कमाया, लेकिन किसे पता था कि एक गलत आरोप की वजह से दीप्ति का फिल्मी करियर डूब जाएगा। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था जिसमें वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी। उस दौर में लोगों के लिए अपार्टमेंट खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी। पार्टी में दोस्तों के अलावा मीडिया वाले भी आते थे और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का भी काम के सिलसिले में आना जाना लगा रहता था। अमेरिका में पली बढ़ी दीप्ति समाज की उस मानसिकता से अनजान थी जो एक लड़की को हमेशा शक की नजर से देखती है और उसके हर कदम को उसके कैरेक्टर से जोड़ देती है। लेकिन समाज तो समाज है। जिस समाज ने माता सीता के चरित्र पर सवाल उठा दिए, वो दीप्ति को कहां छोड़ने वाला था। दीप्ति ने बताया था कि कुछ लोगों ने उन पर देह व्यापार का आरोप लगा दिया और जिन पत्रकारों को वो अपनी पार्टियों में इनवाइट किया करती थी, उन्होंने ही दीप्ति से जुड़ी अफवाहों को बढ़ा चढ़ाकर मसाला लगाकर छाप दिया। वो इन खबरों को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और डिप्रेशन में चली गईं। उन्होंने घर से निकलना तक बंद कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म भर देता है। धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला, लेकिन अफवाहों के चलते उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था। हालांकि उनकी दमदार एक्टिंग ने उन्हें फिर से अच्छे रोल दिलाए और एक बार फिर वो बॉलीवुड में एक्टिव हो गई। लेकिन पहले की तरह ना तो रोल मिले और ना सक्सेस। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दीप्ति ने जो फिल्में की, उनकी अलग पहचान के लिए वो काफी थी। फारूक शेख के साथ तो उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि दोनों ने मिलकर 70-80 के दशक में सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। फारूक शेख के साथ दीप्ति ने पहली फिल्म चश्मे बददूर की थी, जो साल 1981 में रिलीज हुई थी। इनकी जोड़ी पर्दे पर खूब पसंद की गई। इसके बाद दोनों ने साथ साथ किसी से ना कहना, कथा, रंग बिरंगी और फासले जैसी कई फिल्में की। सालों बाद फारूक शेख के साथ दीप्ति ने साल 2011 में फिल्म टेल मी ओ खुदा में काम किया था। फारूक शेख और दीप्ति नवल की साथ में आखिरी फिल्म थी लिसन अमाया, जो साल 2013 में आई थी। इसी साल दिसंबर में फारूक शेख का निधन हो गया और ये जोड़ी टूट गई। बात करें पर्सनल लाइफ की, तो दीप्ति ने 1985 में डायरेक्टर प्रकाश झा से शादी की थी, जिनसे उन्हें एक बेटी दिशा झा है। 2002 में दीप्ति और प्रकाश झा अलग हो गए थे और फिलहाल दीप्ति अकेले ही जिंदगी जी रही हैं। दीप्ति दिवंगत एक्टर विनोद पंडित के नाम का एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाती हैं, जिनके साथ कभी उनके अफेयर की चर्चा हुआ करती थी। इसके अलावा दीप्ति शौकिया तौर पर पेंटिंग भी करती हैं और फोटोग्राफी भी। आपकी दीप्ति नवल को लेकर क्या राय है और उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।